सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि आज हमें यहाँ आपको बुलाने का मकसद ये है कि पेरेंट्स मीटिंग जो एज़ पर रूल हर महीने के आखिर में, तो हर महीने के आखिरी हफ्ते में किसी भी दिन की जाए स्कूल पे एज़ पर रूल के मुताबिक। तो इसलिए इसी कड़ी में हम भी कोशिश करते हैं कि हम आपसे मिलें, आप हमसे मिलें और हम अपने जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास पढ़ रहे हैं आपके, वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका क्या वीक जोन है, कहाँ पे उनकी परेशानी है, उसको ठीक करने के लिए ये मीटिंग्स की जाती है। तो आज भी आपके सामने सबसे पहले जो हमारी मीटिंग का जो मकसद है वो ये है कि जैसा आप जानते हैं कि इस बार जो सेशन है वो चेंज दोबारा हो गया है, मार्च सेशन कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो फाइनल एग्ज़ाम है बच्चों के टर्म 2 या T2 जिसको हम कहते हैं, वो मार्च में हो। उसके लिए छुट्टियां पहले होगी 1-2 मंथ, जैसे यहाँ पे हमारे दिसंबर 15 के बाद 10 के बाद छुट्टियां हो जाती हैं और फरवरी 20-25 तक उसके बाद ही स्कूल खुल पाते हैं यहाँ पे। इस बार जो मेरे दिमाग में सबसे बड़ी बात चल रही है वो ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, खासकर हमारे पास 5th प्राइमरी तक है हमारा स्कूल, अगर इन बच्चों को एक दिन छूट दी जाए तो ये बिगड़ जाते हैं। फिर यहाँ तो महीनों की बात है, पेपर जो है 2 महीने 2.5 महीने छुट्टियों के बाद आने वाले हैं और जो ही स्कूल खुलेंगे तुरंत पेपर आ जाएंगे। तो जब पेपर आ जाएंगे तो अब मैक्सिमम बच्चे सर्दी होने की वजह से ना तो ट्यूशन पढ़ पाते हैं क्योंकि स्कूल में छुट्टियाँ होती हैं, तो वो क्या कर पाएंगे, फिर आगे उनका क्या होगा, पेपर कैसे देंगे। उसी के मामले में आज हमने सोचा हम जरा पेरेंट्स से मिल जाते हैं, हम उनसे मशवरा ले लेते हैं कि इस बार क्या होगा। जैसे अगली बार आगे पीछे होता था कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाते थे, आप भी फ्री हम भी फ्री, रिजल्ट आउट हो जाता था, उसके बाद छुट्टियां पड़ती थी, बच्चे को नई क्लास मिल जाती थी। तो जिन पेरेंट्स को आती थी मर्जी तो वो किताबें दे के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेते थे, और जिनको नहीं आती थी तो वो 1-2 महीना ऐश करके घूमते फिरते थे या जो भी कुछ करते थे घर पे आराम से बैठते थे। लेकिन इस बार हमें इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, दिमाग में रखना है कि ये जो 2-2.5 महीने हमारे बच्चों के बहुत ही नाजुक हैं, अगर इन 2-2.5 महीनों में बच्चों को छूट दी जाए तो मुझे नहीं लगता है वो दोबारा से ज़ीरो हो जाएंगे। पहले ही लॉकडाउन की 2 साल मार पड़ी है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे बेचारे वीक जोन में आ गए हैं। उनकी कोई ना कोई जो है वीकनेस है, रीडिंग में अगर नहीं है तो राइटिंग में है, राइटिंग में नहीं है तो दूसरी किसी ना किसी काम में वो पीछे है। तो इसीलिए मैं आज हम यहाँ पे आपके सामने हमने सोचा मीटिंग ले लेंगे, लेकिन जितनी उम्मीद थी हमें पेरेंट्स हमारे पास हैं, मुझे लगता है 50% ही आए हैं, चलो 50% आए हैं टोटल। फिर से पिछली बार भी हमारी मीटिंग एक बिल्कुल टोटल फ्लॉप हो गई थी, जैसे कुछ पेरेंट्स आए थे 4-5। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे इस एरिया में जो पेरेंट्स का बच्चों की तरफ जो ध्यान है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा दिलचस्पी कम हो रही है उसमें। और ये मुझे चिंता जो है विषय लग रहा है, चिंता का, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बिल्कुल ही ध्यान हट जाए हमारे बच्चों से और वो जो बच्चे हैं बिल्कुल वीक हो जाएंगे पढ़ाई में भी, बाकी मामले में भी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मैक्सिमम यहाँ पे घर जाके दूसरे दिन सीधा पूरा होमवर्क होता है उनका, और फिर जब पेरेंट्स को हम बुलाते हैं तो उससे भी पता लगता है कि जैसे यहाँ कुछ चंद पेरेंट्स आए हैं, शायद इनको ही बच्चे पढ़ाने का शौक है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के आए हुए हैं। बाकी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं लेकिन वो कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब उसकी वजह क्या, उसका कारण क्या, वो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये तो सरासर हमारे साथ हो सकती है, कोई उनके साथ कुछ ऐसा वैसा हो, लेकिन अपने बच्चे की खातिर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सारे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हर एक जो है पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, इसीलिए अकेडमी में डाला जाता है बच्चा की, वहाँ पे जो है बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल होगी, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी। तो हम सब ने मिल के इस बार खास कर ध्यान रखना है कि जो छुट्टियाँ पड़ेंगी हमारी विंटर वैकेशंस, उसमें अपने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आप ट्यूशन ही पढ़ाओ, अगर पेरेंट्स घर में भी ध्यान रखेंगे, उनको एक टाइम टेबल सेट करके देंगे कि इतने घंटे आपने पढ़ना है, इतने घंटे आपने खेलना भी है, और सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, मुझे लगता है
अच्छा रिजल्ट हमें आगे मिलेगा मार्च में, वरना बहुत मुश्किल है इस बार। अगर मैंने देखा कि यहाँ अगर बच्चों को 2 दिन छूट दी जाए तो बच्चा बिगड़ जाता है, तो यहाँ पे महीनों की बात है। तो ये सारे पेरेंट्स अपने जहन में इस बात को रखेंगे कि अपने बच्चे को किस तरह से सारे काम छोड़ के फ़िलहाल अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इतना कुछ किया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से, खर्चे किए जा रहे हैं, फीसें दी जा रही हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी लाइन में रहें, अच्छी दिशा में रहें। अगर फिर हम थोड़ी सी भी इसमें वो कर लें गलती, तो फिर ये सारे खर्चे जो किए जा रहे हैं सारे बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए आज हमारे यहाँ पे यही जुड़ने का मकसद है कि हम आपस में बैठ के डिस्कशन करें कि हमने क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी आगे पढ़ाई को लेके। और बाकी कुछ बच्चों के जो वीक पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बारी बारी किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हम उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, कहाँ पे क्या परेशानी है वो सारी आपके सामने बयान की जाएगी। शायद थोड़ा आप भी उसमें गौर करेंगे, थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे, थोड़ा हम कोशिश करेंगे, तो उसकी जो परेशानी है, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो 100% एक लाइन में रहें, एक ही सिस्टम रहे उनका, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे रहें, सारे राइटिंग में अच्छे हो जाएं, बोलने में अच्छे हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए उसी मामले में। लेकिन मुझे बहुत ही सताई जा रही है, एक डर है मेरे अंदर कि यहाँ पेरेंट्स दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जिन बच्चों के पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से लिख रहे हैं और आगे वो सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स अभी भी, कुछ क्या आधे पेरेंट्स अभी भी घर पे हैं, जिनको आता पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे आते कब हैं, जाते कब हैं, उनके पास नोटबुक्स होती हैं या नहीं होती है। अगर होती भी हैं तो 10 रुपये वाली कापी आज के दौर में आपको ही पता है कि अगर हमको छोटी कापी दे दें उसके अंदर स्टेप्स ऐसे नॉर्मल लगे होते हैं कि बच्चा अभी 1 पेज लिख रहा होता है, पीछे के 4 पेज निकल गए होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत बार पेरेंट्स को मैंने ग्रुप में भी ये मैसेज भेजा कि अपने बच्चों को अच्छी वाली कॉपी दी जाए जो 4 दिन चलेगी भी, जिसके पेज भी थोड़ी ज़्यादा तादाद में हो, ताकि वो 4 दिन पढ़े उस पर। यहाँ पे मैक्सिमम ये होता है कि 1 हफ्ते के बाद बच्चे की कापी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वो कापी बहुत नॉर्मल सी होती है और आधे पेज बच्चा लिखता है, आधे पेज उसके निकल जाते हैं, कापी का हो जाता है ख़त्म सारा सिस्टम। तो इस मामले में यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों को खाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब दुकान पे जाते हैं तो बड़ा रश पड़ा होता है, सुबह भी खाने के लिए पैसे, जाते वक्त भी उनको खाने के लिए पैसे। अगर इन पैसों को थोड़ा सा हम कम करके इनकी किताबों के ऊपर, इनकी कॉपियों के ऊपर अगर हम खर्चा करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स को बुलाने के बाद भी वो नहीं आते हैं। मुझे लगता है आज भी जिन पेरेंट्स की हमें ज़रूरत थी, जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, जिनसे हमने बात करनी थी, वो आज भी नहीं आए। तो क्या किया जाए फिर? इतनी बार बुलाया गया, इस बार तो मुझे लगता है कि हद ही कर रहे हैं पेरेंट्स, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, वो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। वरना आपको पता है जैसे पीछे मार्च अप्रैल में यहाँ मीटिंग हमारी हुई थी, पेरेंट्स मीटिंग, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था पेरेंट्स ने, और उसके बाद सारे पेरेंट्स पीछे हो गए हैं। अब न जाने क्या वजह है। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए भी ये पैगाम देना चाहूँ कि आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाओ, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सही लाइन में रहें। तो क्योंकि बच्चे को चलाना ये सिर्फ स्कूल वालों की बस की बात नहीं है। जब तक उसे घर पे होमवर्क वो ढंग से नहीं करके आए बच्चे, घर पे जाके लर्न नहीं करेंगे बच्चे, ऐसे यहाँ पे तो हम जितना भी कोशिश करें उनको पढ़ाएं, उनको लिखाएं, लेकिन जब उनको घर के लिए जो होमवर्क दिया गया वो फिर सही ढंग से लाइन टू लाइन ना होगा, उन्हें याद करने के लिए जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो उनको लर्न नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एक स्कूल के ही ऊपर से एक पहिए से गाड़ी चलने वाली है। तो इन्हीं बातों से मैं अपनी छोटी सी स्पीच को ख़त्म करना चाहूँ, और मैं हम आप मिल के आप आपस में सारे एक दूसरे की डिस्कशन होगी, सबसे हमारी बात होगी, एक दूसरे से पूछा जाएगा कि क्या मसला है। तो उसके लिए हम अभी फ़िलहाल आज के लिए काफ़ी है हमारी स्पीच। उम्मीद है कि हमारे सारे पेरेंट्स जो है इस पर अमल करेंगे। तो शुक्रिया।